सेक्टर के ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस किया था। आज ऐसा कोई सेक्टर तो नहीं है, लेकिन एक इंडस्ट्री है जो जिसके चार्ट्स, सब कंपनीज के चार्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो है स्टील इंडस्ट्री। और बाकी की भी वॉच लिस्ट में मैंने कुछ शेयर्स ऐड किए हैं इस वीक की वॉच लिस्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं इस वीक की वॉच लिस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीक का जो पहला स्टॉक है मेरी वॉच लिस्ट में वो है भारत फोर्ज। ये पिछले वीक की वॉच लिस्ट में भी था और हमने देखा कैसे ऑटो इंडेक्स में भी एक ब्रेकआउट है, तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। फिर है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। ये भी हमारी पिछले वीक की वॉच लिस्ट में था ये शेयर, और इस वीक भी मैंने कंटिन्यू किया है। फिर है फोर्स मोटर्स लिमिटेड। फोर्स मोटर्स प्रॉपर रीटेस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है अभी, तो लो रिस्क ट्रेड हो सकता है ये, तो इसमें भी आप एक अपना ट्रेड ढूंढ सकते हैं। पर एक बात ज़रूर याद रखनी है कि आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट्स खुद मैनेज करने हैं, क्योंकि कैपिटल आपका खुद का है। तो जो अगला स्टॉक है वो है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड। इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, आरएस भी पॉजिटिव है और एक रीटेस्ट लेवल्स पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। फिर है अजंता फार्मा लिमिटेड। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था पिछले वीक में 10% का, और इस वीक में 3% का करेक्शन है, बट एक रीटेस्ट दे रहा है, तो इस लेवल्स पे एक ये लो रिस्क एंट्री हो सकता है। फिर है भेल। भेल चार्ट पे टेक्निकली अच्छा दिख रहा है, पर अगर फंडामेंटली देखें तो बहुत ही ओवर वैल्यूड है, तो ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने इस वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, तो मैं खुद इसमें कोई ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत ही ओवर वैल्यूड है फंडामेंटली। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी पिछले वीक में अच्छा खासा ब्रेकआउट था, 6% अप था, और हमने ये 2-3 वीक से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है, प्लस जो पीएसयू बैंक्स हैं वो भी अच्छे कर रहे हैं अभी, तो ये एक आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। और एक और बात याद रखना है कि आप कोई भी टारगेट्स या स्टॉप लॉस आपके खुद के होंगे, क्योंकि कैपिटल भी आपका खुद का है, तो आपको अपने हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है। फिर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये भी एक अच्छा चार्ट सेटअप दिख रहा है, तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ आज क्योंकि आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल। सो नेक्स्ट इज टाइटन। टाइटन भी एक अच्छा स्ट्रक्चर था, हमने देखा था हमारी पिछले 3 या 4 वीक की वॉच लिस्ट में ये हम कवर कर रहे हैं, और जब ये ब्रेकआउट हुआ तब मैंने कवर भी किया हुआ है कि 3900 3950 के ऊपर ये अच्छा बाई हो सकता है, और आप देखेंगे कि इस वीक में इसने ऑलरेडी अराउंड 5.6% का रिटर्न दिया है। फिर है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट का भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, ये टर्न अराउंड स्टोरी जैसा दिख रहा है टेक्निकली, तो ये भी एक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। फिर है वेदांता। वेदांता लिमिटेड भी 530 के ऊपर मैंने बाई बताया था, आज 623 है, तो ऑलमोस्ट 20% 18-20% का रिटर्न जनरेट कर दिया है ये स्टॉक ने। तो अब नई एंट्री ले सकते हैं या नहीं, तो मैं अभी अवॉइड करूंगा कोई भी न्यू एंट्री। अगर थोड़ा रिटेस्ट होता है तो हम शायद नई एंट्री ले सकते हैं, और ये स्टॉक मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी है। फिर है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में अच्छा ब्रेकआउट था, फिर रिटेस्ट किया और वापस अब थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, तो ये भी आप अपनी एक वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फिर है कमिंस। कमिंस में स्टॉप लॉस एक्चुअली हिट हो चुका है, 4164 का स्टॉप लॉस था, और अभी ट्रेड कर रहा है 4145 पे। तो अगर आपकी कोई पोजीशन हो, मैंने एक्चुअली स्टॉप लॉस बुक कर लिया है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। फिर है जीई शिपिंग कंपनी। जीई शिपिंग कंपनी भी अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है पिछले 8-10 वीक से, अभी भी ना नेगेटिव है ना बहुत पॉजिटिव है, तो ये भी एक स्टॉक अच्छा होगा वॉच लिस्ट में। फिर है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये भी हम पिछले 2-3 वीक से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी एक आपकी वॉच लिस्ट में अच्छा शेयर हो सकता है। फिर है नेल्को। नेल्को मैंने 262 के ऊपर बाई बताया था, मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी है अराउंड सेम कॉस्ट,
और अभी तक मैंने होल्ड किया हुआ है, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है और अभी भी पॉजिटिव लग रहा है मुझे। शायद थोड़ा रिटेस्ट कर सकते हैं अराउंड 320-325 के लेवल्स तक। सो अगर आपके पास है ऑलरेडी तो पार्शियल प्रॉफिट्स आप बुक कर सकते हैं और बाकी का ट्रेल कर सकते हैं। फिर है एल टी आई माइंड ट्री, ये भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। फिर है ग्रेविटा इंडिया, ग्रेविटा इंडिया थोड़ा अब नेगेटिव दिख रहा है, तो हम इस वीक की वॉच लिस्ट में से इसको निकाल देते हैं। फिर है हिंदुस्तान जिंक, तो जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ा ये रिटेस्ट कर सकता है, तो अगर थोड़ा रिटेस्ट करता है अराउंड 580 लेवल्स तो शायद न्यू एंट्रीज बन सकेगी। हमको इसको फोमो में नहीं, इसको फॉलो थ्रू में बाई नहीं करना है अभी। फिर है हिंदुस्तान कॉपर, ये ऑलरेडी मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, पर शायद थोड़ा पुल बैक मिल सकता है हमको, क्योंकि ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। पिछले 6 महीने में 120% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये भी अच्छा लग रहा है, पर अभी थोड़ा रिटेस्ट पे हमको इसको बाई करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर है जीएमआर एयरपोर्ट्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स भी अपने की रेजिस्टेंस सॉरी ब्रेकआउट लेवल्स पे रीटेस्ट करके ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको पोजीशंस बना सकते हैं। बहुत ही लो रिस्क ट्रेड होगा, क्योंकि पिछले 6 या 7 हफ्तों से इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। फिर है एनएमडीसी, एनएमडीसी ऑलरेडी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मेरा जो बाई प्राइस है वो अराउंड 82 है, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अराउंड 95-60 के। फिर है संवर्धन मदरसुमी, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है लो रिस्क ट्रेड के लिए, पर आपको अपना स्टडी खुद करना है। फिर है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, ये भी एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है और एक बेस से बाहर आते हुए दिख रहा है। तो पर अभी अगर थोड़ा ये 625 क्रॉस करता है अच्छे ब्रेकआउट के साथ, तब इसमें एक बाय अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। फिर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है, ट्रेंड ऊपर है इसका, तो ये भी एक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। फिर है आइसर मोटर्स, आइसर मोटर्स भी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जैसे हम जानते हैं ऑटो में तो ब्रेकआउट है ही, तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में एक अच्छा शेयर हो सकता है। फिर है हीरो मोटोकॉप, हीरो मोटोकॉप भी रिटेस्ट किया था, रिटेस्ट के बाद वापस ये अभी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी आपकी एक वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ये सब हम इस वीक में जो नए एडिशंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगला स्टॉक जो है वो वॉच लिस्ट में वो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा, ये भी एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। इसमें भी एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और इसको भी हम एक बाई ट्रेड ले सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 43-54, पर आपको स्टॉप लॉस रखना नहीं भूलना है। फिर है इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक का अच्छा सेटअप दिख रहा है, 30 वीक और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएस भी पॉजिटिव हुआ है बहुत टाइम बाद, 1 जनवरी 2024 यानी 2 साल बाद पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में था और बहुत लॉस हुआ है मुझे, इसलिए मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं लूंगा, पर चार्ट सेटअप थोड़ा अच्छा दिख रहा है। फिर है जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और अपने ऑल टाइम हाई जोन के पास ट्रेड कर रहा है। अगर अराउंड 530 के लेवल्स क्रॉस होते हैं उसके बाद हम इसमें कोई अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। फिर है टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड अपने ऑल टाइम हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट लेवल्स के एकदम पास, और ब्रेकआउट होके आज वापस ये रिटेस्ट हुआ है, तो ये भी एक अच्छा चार्ट सेटअप दिख रहा है, तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। फिर है यूपीएल लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और बहुत टाइम के बाद एक ब्रेकआउट रेंज हमको दिख रही है जून 2021 के बाद। तो अगर ये थोड़ा 810-820 के लेवल्स क्रॉस करता है तो एक अच्छा बाई सेटअप ये है, और बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे मैंने टारगेट लेवल्स मार्क किए हुए हैं 1122 के, बट इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको अपना ट्रेड खुद एग्जीक्यूट करना है टारगेट्स और स्टॉप लॉस के साथ। फिर है कोल इंडिया, कोल इंडिया भी अच्छा सेटअप दिख रहा है, इसका एक आईपीओ भी आ रहा है इस वीक में ही, तो ये भी एक अच्छा सेटअप है। एमक्योर फार्मा, जो जिसका आईपीओ भी आया था 1-1.5 साल पहले जुलाई 2024 में,
और ये भी अपने ऑल टाइम हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको दिख रहा है और आरएस ऑलमोस्ट पॉजिटिव होने की तैयारी पे है। तो अगर थोड़ा सा अगर अच्छा सा ब्रेकआउट हमको मिलता है 2-3% का अच्छे वॉल्यूम के साथ थोड़ा, तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। फिर है जिंदाल स्टील। तो जिंदाल स्टील का भी सेटअप एक अच्छा दिख रहा है। जो मेरे कॉमन वीडियोस होंगे आप देखेंगे तो उसमें मैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न बहुत डिस्कस करता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं ऑन राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जो मैंने 3 या 4 वीक पहले बनाया था। वो मैं ऊपर कार्ड्स में आपको लिंक उसकी मिल जाएगी। फिर है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया भी एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, ऑल टाइम हाई जोन पे है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा सेटअप है। लास्ट है सेल। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका भी चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा है। और जैसे कि आप देखेंगे कि मेरी पूरी वॉच लिस्ट में इस बार स्टील के स्टॉक्स बहुत हैं, तो आपको स्टील की जो कंपनीज है उस पर एक नज़र रखना, एक नज़र बनाए रखना, तो शायद आपको उधर कोई अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। एक बात ज़रूर याद रखनी है कि आपके स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके खुद के होंगे। सो आई थिंक दैट्स इट विद द वॉच लिस्ट। देखा, ये थी मेरी इस वीक की वॉच लिस्ट। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो, ये वॉच लिस्ट पसंद आती हो, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपको लगता है कि अगर मैंने कोई शेयर या स्टॉक मिस किया है, कोई चार्ट, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और याद रखिए, सपने देखिए, क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले वीक की वीडियो में। थैंक यू।